आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम रोहित। चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया सेशन। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्या पिछले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देखे थे, वो या तो ज्वाइंट ऑपरेशन था या सिर्फ आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और आज हम देखेंगे इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के थ्रू जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है यार तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। और ये एक रिवीजन के तौर पे आप लीजिए और इसको बार बार देखिए, याद हो जाएगा। ठीक है। कई बार बहुत से लोग जीके से घबराते हैं, घबराने उबराने की बात नहीं है। मस्त रहो, चिल करो और बिल्कुल बार बार रिवाइज करते रहो। अब जैसे मान लो कि इंडियन आर्मी के बारे में पढ़ रहे हो, तो इंडियन आर्मी कब स्थापना हुआ, कब उसकी एनिवर्सरी मनता है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, आर्मी डे कब होता है और कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। तो यदि आप एक एक टॉपिक पे के बारे में इतनी सारी चीज़ पढ़ लोगे तो फिर क्या दिक्कत है, कहाँ से पूछेगा बताओ। यदि मैं बांग्लादेश के बारे में पढ़ रहा हूँ तो बांग्लादेश में मैं पूरी चीज़ पढ़ूंगा। बांग्लादेश कब बना, बांग्लादेश में अभी सरकार कौन है, बांग्लादेश में अभी प्रेजेंट की सरकार कौन है, फर्स्ट कौन था, उसके बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है। वहाँ कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं, हमारे उसके साथ रिलेशन कैसे हैं, फॉरेन रिलेशन कैसे हैं। तो यदि मैं एक कंट्री के बारे में और दूसरे कंट्री के बारे में हमें इतना रिलेशंस पता रहेगा तो फिर कहाँ से क्वेश्चन आएगा। लास्ट में क्वेश्चन तो टिक होना ही है। नदियाँ उठा लिया, नदियों से एक एक चीज़ मैंने उसमें एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ लिया। तो जीके रटने की कोशिश करोगे तो आपको 2-4 दिन रटोगे फिर छोड़ दोगे। लेकिन यदि समझ के करोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग लगेगा, जैसे आपको साइंस वगैरह मैथ वगैरह इंटरेस्टिंग लगता है। सो चलिए, ये एक ऐसे आपको जस्ट एक सजेशन था और बहुत से लोग करते भी हैं। तो आप भी कीजिए, बने रहिए और मैं आपके साथ मज़ेदार वीडियो लाते रहूँगा इसी तरह का, जिसमें कि एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाए। वैसे तो देखो इंटरनेट पे किताबों में बहुत कुछ है, वीडियो और किताब में डिफरेंस क्या है कि वीडियो में लिखा हुआ चीज़, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताया जाता है वो दिमाग में याद रहता है। ठीक है, सुन सुन के याद रहता है, समझ में आया। वैसे तो किताबें बहुत ज़्यादा है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ मेजर ऑपरेशंस इंडियन नेवी के द्वारा, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट। व्हाट इज ट्राइडेंट, क्या है ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो देखो ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है, 1971 में मैंने यहाँ पे क्रोनोलॉजी में सजा दिया है। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में पहली बार नेवी के द्वारा किया गया। और ये जब 1971 का पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ था, उसमें कराची का जो पोर्ट है, ये मैं यदि मैप बनाऊँ इसका, ये तो पाकिस्तान का, तो ये पाकिस्तान इधर और यहाँ पे जो लास्ट है ये अरबियन सी जो है, ठीक है। यहाँ से इसका कराची पोर्ट यहीं पे है, यहाँ से कोस्टल लाइन है। तो इस यहाँ पे जो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन किया था और कराची के जो पोर्ट था उसको तबाह कर दिया था, बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो इसी को बोलते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट तो ध्यान रहेगा। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में हुआ था। किसके साथ किया गया, तो इंडियन नेवी के द्वारा किया गया। और क्यों किया गया, तो ये पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उसमें हम उसके पोर्ट को तबाह किए। और ये कब हुआ था, देखो ध्यान रखना, 4 दिसंबर को ये किया गया था। ठीक है, 4 दिसंबर को किया गया, इसीलिए 4 दिसंबर को नेवी डे भी होता है। ये ध्यान रखना। देखो यहीं से आ गया ना, 2 क्वेश्चन बन गया कि 4 दिसंबर को किया गया था, इसीलिए इसको याद करने के लिए, ऑपरेशन ट्राइडेंट को याद रखने के लिए 4 दिसंबर को ही इंडियन नेवी डे होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं ऑपरेशन पाइथन। तो ऑपरेशन पाइथन भी इसी सेम ईयर में किया गया था, जस्ट इसके 3 दिन बाद किया गया था, वेस्टर्न पाकिस्तान की तरफ किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो पाकिस्तान के युद्ध से, 1971 के युद्ध से रिलेटेड है, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन। चलिए अब आते हैं ऑपरेशन सुकून। सो ऑपरेशन सुकून क्या है, तो ऑपरेशन सुकून जो है वो एक नेवी के द्वारा ऑपरेशन किया गया है। और ये क्यों किया गया, तो 2006 में जो लेबनान में युद्ध हुआ था उसके दौरान वहाँ से भारतीय और श्रीलंकाई जो हमारे आसपास के लोग वहाँ रहते थे, नेपाली श्रीलंका के जो लोग हैं, उनको वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए, निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून चलाया गया। समझ में आया, तो ये ध्यान रखना, ऑपरेशन सुकून। अब आते हैं हम, ये 2006 में हुआ था, 2006 में, ये ध्यान रखना 2006 में हुआ था। अब आते हैं ऑपरेशन सर्च लाइट, 2014 में किया गया। ये बेसिकली क्या हुआ कि एक मलेशिया का फ्लाइट था, ठीक है, वो क्या हो गया, खो गया। सो मलेशियन फ्लाइट को ढूंढने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया 2014 में। फिर आते हैं नेक्स्ट है ऑपरेशन राहत। तो ये बेसिकली यहाँ पे डल गया, ये बेसिकली भारतीय आर्म फोर्स के द्वारा किया गया था और 2015 में किया गया। ये 2015 में किया गया था। उस टाइम पे जब एमनी संकट आया था तो उस दौरान भारत और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए ये किया गया था, ऑपरेशन राहत आर्म फोर्स के द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखना, यहाँ पे नेवल नहीं है,
आर्म फोर्स के द्वारा किया गया था। यहाँ ऑपरेशन निस्तार, ऑपरेशन निस्तार क्या है, तो ये ध्यान रखना, जब यमनी संकट आया तो यमन द्वीप में, यमन जो आइलैंड्स है वहाँ पे एक साइक्लोन आया था। साइक्लोन का नाम था मैकेनू, ठीक है, मैकेनू साइक्लोन आया था। तो उस टाइम पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया इंडियन नेवी के द्वारा, उसका नाम है ऑपरेशन निस्तार, ठीक है। और ये अभी लेटेस्ट 2018 में ही है, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अब आते हैं ऑपरेशन मदद। ऑपरेशन मदद इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था, जब केरल में, याद होगा 2018 में बहुत ज़्यादा फ्लड आया था, बाढ़ आ गया था, तो उस टाइम पे उसका नाम दिया गया ऑपरेशन मदद। ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन वनीला में देखो मेडागास्कर में क्या आया था, साइक्लोन आया था। और इस जो साइक्लोन था इसका नाम ध्यान रखना, डाइन, ठीक है, डाइन। तो ये साइक्लोन आया था मेडागास्कर में, वहाँ से इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए, निकालने के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया। और ये अभी लेटेस्ट 2020 में, जनवरी में की बात है। अब आते हैं मिशन सागर। अब देखो सागर का यहाँ फुल फॉर्म भी है, सागर का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल इन द रीजन। मिशन सागर अभी ये भी 2020 में ही चलाया गया। और ये बेसिकली जो साउदर्न इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, वहाँ जो भी वहाँ कंट्री हैं उनको मदद करने के लिए कोविड-19 में हमारे तरफ से यहाँ से फूड और दवाइयाँ लेकर ले जाया गया। और इसमें जो जहाज़ यूज हुआ ये इम्पोर्टेंट है, INS केसरी, INS केसरी, ये ध्यान रखना, INS केसरी। ये पूछ सकते हैं कि जो ये ऑपरेशन सागर है उसमें कौन सा जहाज इंडियन नेवी ने यूज किया था, INS केसरी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ऑपरेशन सागर, मिशन सागर इसको नाम दिया गया। उसके बाद है ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु भी एक्चुअली कोविड-19 में ही किया गया, और ये सिर्फ मालदीव के लिए किया गया था। कोविड-19 वहाँ पे इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से निकालने के लिए समुद्र सेतु, मतलब जो मालदीव में फंस चुके थे उसके लिए चलाया गया। तो ये था हमारा इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन। अब आते हैं एयरफोर्स के द्वारा। तो सबसे पहले एयरफोर्स में है ऑपरेशन मेघदूत। अब ऑपरेशन मेघदूत क्या है, तो ऑपरेशन मेघदूत हमने आर्मी के ऑपरेशन में ही पढ़ लिया था, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर पे जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था उससे वापस लेने के लिए हमने मेघदूत 84 में हुआ था, और सियाचिन डे भी मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं ऑपरेशन पुलमलाई। तो ऑपरेशन पुलमलाई जो है वो श्रीलंका जो जाफना जो जगह है उसको वापस लेने के लिए जो इंडियन आर्मी ने भी सपोर्ट किया था, तो उसी में इंडियन एयरफोर्स ने उसमें जो ऑपरेशन किया गया उसका नाम दिया गया ऑपरेशन पुमलाई, ठीक है। बेसिकली LTT जो संगठन था जिसने राजीव गांधी का हत्या किया था, वो उसने जाफना पे कंट्रोल कर लिया था, उससे वापस लेने के लिए ऑपरेशन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया श्रीलंका को मदद करने के लिए। उसके बाद आते हैं ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ऑपरेशन सफ़ेद सागर क्या है, ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो है वो कारगिल का ही युद्ध, कारगिल जो विजय, जो ऑपरेशन विजय जो नाम दिया जाता है वो इंडियन आर्मी के द्वारा दिया जाता है। और आपको पता है कि कारगिल युद्ध में हमारे एयरफोर्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, तो उसमें उनने ऑपरेशन का नाम दिया अपना ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो ये बेसिकली ऑपरेशन विजय ही है, कारगिल युद्ध का ही है, बट ऑपरेशन सफ़ेद सागर के द्वारा एयरफोर्स के नाम से एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया 1999 में। तो ये ध्यान रखना है, सफ़ेद सागर किसके द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा, ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी के द्वारा। अब आते हैं ऑपरेशन राहत। तो ऑपरेशन राहत आपको पता है 2013 में उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था, उस पर फिल्म भी बन चुका है, तो उसमें मदद करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन राहत, उसका नाम दिया गया। अब देखो ऑपरेशन राहत ऊपर भी था, तो जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो ऐसा नहीं कि कंट्रोवर्सी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। यदि उसमें ऑपरेशन राहत होगा तो फिर एयरफोर्स का नाम होगा या डेट मेंशन होगा, तो उस हिसाब से आपको मार्किंग कर लेना है। अब आते हैं ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री क्या है, ऑपरेशन मैत्री क्या है, ऑपरेशन मैत्री जो है वो जब नेपाल में 2015 में आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आया था, तो उसको मदद करने के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया। तो ये ध्यान रखना किससे रिलेटेड है, दो चीज़ आता है, किसके द्वारा किया गया, किस ईयर में किया गया और क्यों किया गया। तो 2015 में किया गया, एयरफोर्स के द्वारा किया गया, और उसमें इंडियन आर्मी भी थे, ठीक है। और ये क्यों किया गया, नेपाल को मदद पहुंचाने के लिए। अब आप आते हैं ऑपरेशन संकट मोचन। तो ऑपरेशन संकट मोचन क्या है, तो ऑपरेशन संकट मोचन ये है कि जब साउथ सूडान और जो वहाँ पे जो गृह युद्ध चल रहा था साउथ सूडान में, तो वहाँ से भारतीयों को और अदर कंट्री के जो लोग थे उनको निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन संकट मोचन। अब आते हैं ऑपरेशन इंसानियत। ऑपरेशन इंसानियत क्या है,
तो ऑपरेशन इंसानियत जो है, आप जानते हैं कि बांग्लादेश में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन पे अत्याचार हो रहा था, तो उसको मदद पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन इंसानियत। तो ये कब किया गया? 2017 में। और क्यों किया गया? क्यों? बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान को बचाने के लिए, मदद करने के लिए। किसके द्वारा किया गया? एयरफोर्स के द्वारा। तो ऑपरेशन इंसानियत। अब ऑपरेशन बंदर, ये तो अभी लेटेस्ट है, पिछले साल का ही बात है, आपको याद भी होगा। 2019 में किया गया। और ये क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता है हमारे जो 40 जवान शहीद हो गए थे सीआरपीएफ के पुलवामा अटैक में, उस पे जो उसके बाद जो भारत ने अटैक किया था दोबारा, तो उसका नाम दिया गया था, और जो एयरफोर्स के द्वारा जो स्ट्राइक किया गया था बालाकोट में, उसका नाम दिया गया ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर। अब आते हैं ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी क्या है? तो ऑपरेशन संजीवनी अभी लेटेस्ट 2020 में किया गया एयरफोर्स के द्वारा। और ये मालदीव को वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है, तो सरकार ने 18 घंटे में 6.2 टन 18 घंटे में 6.2 टन दवाइयाँ पहुँचाया गया वहाँ पे, ज़रूरत की वस्तुएं पहुँचाया गया मालदीव में। तो ये था ऑपरेशन संजीवनी 2020 में। तो यही आपको बस इतना ध्यान रखना है। 10 ऑपरेशन है एयरफोर्स के द्वारा और इतना ही नेवी के द्वारा। तो इतना ध्यान रखिए, अब एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे और आपका 1 नंबर श्योर है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में मैं पढ़ाऊंगा डिफेंस एक्सरसाइज। सो तब तक बने रहिए डायनेमिक एजुकेशन के साथ। और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आपको पता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है।